तारीख से पहले, चुनावी नतीजों से पहले जो पार्टी आपस में एक साथ हम साथ साथ की तरह चुनाव लड़ रही थी, वो रिजल्ट आते ही जल संकट क्या हो गया, मैं तेरे दुश्मन और तू मेरी नागिन, वो वाला सीन हो गया। आपने सुना होगा, मैं नागिन और तू दुश्मन। दिल्ली जल बोर्ड का दफ्तर तोड़ देते हैं, मटका लेकर के जाते हैं, वहाँ के दफ्तर में तोड़फोड़ मचाते हैं। वहाँ के एक्स सांसद जी है ना, जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, बिदुड़ी जी, रमेश बिदुड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, क्या ये ठीक लगता है? जहाँ बिजली फ्री करने की जब बात आती है तो एलजी साहब साइन कर देते हैं हैंड टू हैंड, ठीक है। पानी फ्री करने की बात आती है तब साइन कर देते हैं हैंड टू हैंड। लेकिन जब दिल्ली में जल संकट होता है तब एलजी ही गलत हो जाता है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। केंद्र की सरकार मैक्सिमम पावर अपने पास रखना चाहती है, और कहीं ना कहीं जब सरकार बदलती है, अगर भाजपा की सरकार नहीं होती किसी राज्य में, तो वो दिक्कतें आती है। कोई भी काम जो होता है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जो केंद्र सरकार के द्वारा बिठाए गए जो एलजी है, मोटा मोटी जो पावर है, मैक्सिमम पावर जो है एक तरह से सीज कर लिया गया है। हाँ, कि अगर आप लिस्ट देखेंगे केजरीवाल की, तो आज तक उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण सवाल सरकार के ऊपर भी उठता है कि आखिर उन्होंने अभी तक टैंकर माफियाओं के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की, और कोर्ट में जाते ही इनका पक्ष बदल जाता है। जब हम इंसानी जीवन के सबसे प्रमुख चीज के बारे में बात करते हैं तो वो जल होता है, और जब हम इस देश की राजधानी में बैठ के जल की बात करें तो हमें पता चलता है कि देश की राजधानी में तो जल की पूर्ति होगी ही, लेकिन इसके ऊपर एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लग जाता है। हकीकत में पूरा देश इस वक्त पानी से भरपूर हो सकता है, लेकिन दिल्ली पानी के लिए त्राहिमाम में लिप्त है, और इसका जिम्मेदार कभी केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर ठहराती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, तुषार जी साथ में हैं और मेरे एक और सहयोगी मेरे साथ में हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले ग्राउंड पे आपने इतनी सारी चीजें कवर की हैं बीते कई दिनों में, पानी को लेकर के क्या स्थिति है? क्या हकीकत में पानी की पूर्ति है दिल्ली में, या फिर ये केवल एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, पानी जो दिल्ली में है, वाकई में दिल्ली में जल संकट इस समय है। क्योंकि अगर बात करें, आतिशी जी ने जब सुप्रीम कोर्ट पे बातचीत चल रही थी, दिल्ली सरकार का जो वकील था, उनसे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछी थी कि आपने टैंकर माफियाओं को लेकर क्या एक्शन लिया है, तो उनका सीधा जवाब था कि हमने टैंकर माफियाओं पे कंट्रोल किया है, लगाम लगाया है। जितने भी दिल्ली में टैंकर चल रहे हैं वो सारे के सारे दिल्ली सरकार के हैं। लेकिन उसके बाद आतिशी जी वो एलजी को एक लेटर लिखती हैं। उस लेटर में महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, उन्होंने ये लिखा कि दिल्ली जल बोर्ड के अधीन 1200 टैंकर आते हैं, लेकिन अभी जो ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं 800 कुछ टैंकर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने एलजी से ये मांग करी है कि जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं, जो मेन हेड हैं, उनके ऊपर जांच बैठाई जाए, और वो जो कम टैंकर ग्राउंड पे हैं वो क्यों है, और जो बाकी के जो टैंकर हैं वो कहाँ हैं इस समय। तो इसमें महत्वपूर्ण सवाल सरकार के ऊपर भी उठता है कि आखिर उन्होंने अभी तक टैंकर माफियाओं के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की, और कोर्ट में जाते ही इनका पक्ष बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार की ही सबसे बड़ी कमी है कि उन्होंने अभी तक इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। भले केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते आए हैं कि हम हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, यमुना साफ कर देंगे। आप उठा के अगर आप लिस्ट देखेंगे केजरीवाल की, तो आज तक उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आर्यन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। यमुना साफ कर देंगे और यमुना साफ होने के बाद जल की पूर्ति हो जाएगी, यह आश्वासन दिल्ली के जनता के हृदय में बसा हुआ था। लेकिन हकीकत में जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यमुना दिल्ली में जैसे ही एंटर करती है वैसे ही गंदी हो जाती है, और जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंटर करती है वैसे ही थोड़ी सी साफ हो जाती है। क्यों ऐसा? देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए ना दो चीज़ें जानना होगा। यूनियन टेरिटरी जो होती है ना, वो सबसे पहले तो बाकी जो यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली जो है, बहुत फ़र्क है। दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार है उनके पास पावर्स हैं, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण पावर है वो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का, जिससे कहीं ना कहीं एक जवाबदेही तय होती है। अगर अधिकारी मंत्री की बात नहीं मानेंगे, जो राज्य मंत्री है उनकी बात अगर अधिकारी नहीं मानते हैं, तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि पावर तो राज्य के जो मंत्री हैं उनके पास है नहीं। एक इंटरव्यू हुआ था सौरभ भारद्वाज का, उन्होंने कहा था कि अगर एक जो मेरा प्यून है वो मुझे पानी उठा कर दे देता है, या फिर अगर मेरे बुलाने पे वो आ जाता है, तो वो उसकी मेहरबानी है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर वो मुझे कुछ भी बोल दे तो ये स्थिति है दिल्ली में। अधिकारी का जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है, इसलिए कोई भी काम जो होता है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जो केंद्र सरकार के द्वारा बिठाए गए जो एलजी है, मोटा मोटी जो पावर है, मैक्सिमम पावर जो है एक तरह से सीज कर लिया गया है। और दिल्ली में खास तौर पे एक बार अरविंद केजरीवाल ने बोला भी था कि उन्हें एक पुरस्कार मिलना चाहिए दिल्ली में सरकार चलाने के लिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने परेशान करने का काम किया। और ये सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं, बहुत सारे जो राज्य की सरकारें हैं उनका ये कंप्लेन रहा ही है केंद्र सरकार से, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे वो झारखंड की सरकार हो,
केंद्र की सरकार मैक्सिमम पावर अपने पास रखना चाहती है, और कहीं ना कहीं जब सरकार बदलती है, अगर भाजपा की सरकार नहीं होती किसी राज्य में, तो वो दिक्कतें आती है। ये हमने पहले भी देखा है। क्या कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड में जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर केंद्र की तरफ से ये है कि आप लोगों को काम नहीं करना है, आपको अपना काम छोड़े रखना है, जिस वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है? देखिए, जो चीजें डायरेक्ट है कि नहीं है वो तो खुली तौर पे हमें नहीं पता है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, आपकी बातें तो यही जाहिर कर रही है, या फिर अगर हम आम आदमी पार्टी की बातें इनका जो आप कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के ही लफ्ज मान लेते हैं, तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि भाई साहब नरेंद्र मोदी जी फोन करते हैं दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में कि आपको पानी नहीं छोड़ना है, या आपको टैंकर्स अपने पास बचा के रखने हैं, और आतिशी जी को जानबूझ के टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी खुद तो नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक एलजी तो बिठा ही रखा है इस चीज के लिए, मुझे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो एक ये पूरा मामला था, हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो ये था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पावर है वो राज्य की सरकार के पास रहेगा, लेकिन हमने देखा कि 2 दिन के अंदर केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेके आती है और दिल्ली में, और ये जो पावर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया था, उसको पलट देती है। तो कहीं ना कहीं इस बात से भी ये चीज साबित होती है कि ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आने वाले दिनों में तो सुलझती हुई नहीं नजर आ रही है। और दूसरी चीज है जो पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या के बारे में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 90% जो पानी है वो जो बॉर्डर के स्टेट्स है वहां से आती है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, और मैक्सिमम पानी हरियाणा से आता है। हरियाणा में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। जब आप स्टेट्स के नाम ले रहे थे, तो अगर हम ऊपर से नीचे देखते हुए तो हिमाचल पड़ता है, पंजाब पड़ जाता है बीच में, ठीक है, इधर उत्तराखंड, फिर उसके नीचे हरियाणा पंजाब के। तो आपको नहीं लगता कि जब आप हिमाचल से उत्तराखंड और हरियाणा होते हैं, आपको पंजाब भी गिनना चाहिए था? क्योंकि खास तौर पे अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब है 5 बिग रिवर्स, है ना, 5 बड़ी नदियां हैं उसके पास, है ना, तो वो हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कैनाल उस दिल्ली से अगर वो कैनाल जुड़ा हुआ है तो ही आप मदद ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कैनाल हिमाचल से दिल्ली तक जुड़ा हुआ होगा और पंजाब से नहीं जुड़ा हुआ होगा? हिमाचल से पानी हरियाणा जाता है, हरियाणा से होते हुए यहाँ आता है। यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया हिमाचल की सरकार को, जिसके बाद हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने बोला भी कि हम मनुष्यता के नाम पे हम पानी देने के लिए तैयार है, और उसने हरियाणा सरकार को बोला कि आपको पानी देना होगा। ये कब की बात? ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, अभी ये हाल फिलहाल का, पिछले नहीं, जितना मैंने रीड किया मुझे पता चला कि हिमाचल की गवर्नमेंट से जब आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार जब पानी मांगने के लिए गई, तो हिमाचल की गवर्नमेंट ने पहले तो हाँ कर दिया, हामी भरी, और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अगर हम यहाँ से पानी छोड़ेंगे तो हिमाचल में पानी कम पड़ जाएगा। ये एक सवाल था, लेकिन जो बचा हुआ पानी, जो ज्यादा पानी दिया जाता है, कि दिल्ली की सरकार ने कहा था कि जो ज्यादा पानी क्यूबिक लीटर के हिसाब, हाँ, जो ज्यादा पानी बचा हुआ होता है जो हरियाणा को जाता है, वो पानी दिल्ली के लिए छोड़ा जाए। और ये सारा जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहीं ना कहीं हरियाणा और दिल्ली के बीच का है, और ये आज की समस्या नहीं है, बीते 3 दशक की समस्या है। और क्योंकि हरियाणा से पानी बहुत ज्यादा आता है, ये सबसे ज्यादा समस्या उसी वजह से ये हो रही है। हरियाणा से पानी आता है, सबसे अधिक समस्या उस वजह से हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब की बात करी, नहीं, देखिए, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन तुषार जी, आपको नहीं लगता है कि एक बहुत अच्छी सी कहावत है जिसमें कहा जाता है कि पहले अपना पेट भर लिया जाए, उसके बाद सामने वाले की मदद की जाए? यही चीज हरियाणा गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट ही अपने आप में लेके चल रही है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमारे जब देश में सरकार, केंद्र की सरकार है, तो उनको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, चाहे वो हिमाचल की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, या हरियाणा की हो, या दिल्ली की, जिसे जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से कोऑर्डिनेट करके ये चीज़ें होनी चाहिए। जो दिल्ली के टैंकर माफियाओं को लेकर के क्या? हाँ, टैंकर माफियाओं में भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो कि दिल्ली की सरकार ने हलफनामा दायर किया है, उसमें उन्होंने जवाब में बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने जो यहाँ टैंकर माफिया दिल्ली में है उन पे कंट्रोल कर लिया गया है। और टैंकर माफिया को कंट्रोल करने की जो सबसे बड़ी एक जो समस्या है कि आपके पास लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आपके पास पुलिस का बल होना चाहिए। पुलिस का बल किसके पास है? यहाँ केंद्र सरकार होम मिनिस्ट्री के पास आता है। ये आपको नहीं लगता है कि ये एक प्रकार का बहाना हो गया? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास पुलिस हो, इससे पहले भी गवर्नमेंट रही है, ठीक है, इससे पहले भी सरकारें रही हैं। अब उस दौर की राजनीति अलग हो सकती है,
लेकिन कहीं ना कहीं मदद तो की ही जाती थी, कोऑर्डिनेशन तो होता ही था। तो वो कोऑर्डिनेशन आम आदमी पार्टी थोड़ा झुक करके क्यों नहीं मान ले रही है? इसमें झुकने की जरूरत क्या है? दिल्ली नहीं, आरोप प्रत्यारोप की जगह अगर आतिशी जी का अगर हम बयान देखते हैं तो उसमें क्लियर दिखता है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो उसमें आधे से ज्यादा ये लगता है कि वो अपने बातों को रखने से, अपनी मदद को रखने से ज्यादा वहां पे पॉलिटिकली स्टेटमेंट ज्यादा देती हैं कि एलजी ने ये कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये कर दिया। देखिए, ये जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो पावर सीज का मामला है उस वजह से ये कहीं ना कहीं ये जो सारी समस्या है ये उसी की वजह से होता है, क्योंकि जो पावर्स है, मोस्ट ऑफ द पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और वो कहीं ना कहीं वो एलजी के पास है वो पावर। तो अगर एलजी चाहेंगे तो चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एलजी चाहेंगे तो चीजों को मैनेज किया जा सकता है, चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। एलजी साहब के जहन में ऐसा क्या दुश्मनी है आम आदमी पार्टी के लिए? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दुश्मनी है। अगर आप देखिए, एक तरफ जहां बिजली फ्री करने की जब बात आती है तो एलजी साहब साइन कर देते हैं हैंड टू हैंड, ठीक है। पानी फ्री करने की बात आती है तब साइन कर देते हैं हैंड टू हैंड। लेकिन जब दिल्ली में जल संकट होता है तब एलजी ही गलत हो जाता है। मतलब कि ये तो वही वाली बात हो गई, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, है ना। मतलब कि अच्छा हो तो ठीक है, हमने किया, और खराब हुआ तो सरकार ने किया, केंद्र सरकार के ऊपर टिकरा फोड़ दिया गया। भाई ने बात की पंजाब की, अगर आपको याद होगा तो पंजाब से एक नहर निकलती है जिसका जो कैनाल है यमुना पंजाब करके एक कैनाल आती है। कुछ साल उस पर काफी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे सवाल ये है कि अभी तक वो वहाँ से पंजाब सरकार हरियाणा को पानी देने के लिए तैयार नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट अभी का नहीं है, काफी समय से है। अगर चाहे तो आम आदमी पार्टी पंजाब को कैनाल के थ्रू पानी दे सकती है, हरियाणा को, पंजाब को हरियाणा। और वही पानी जब हरियाणा में ही कम है तो हरियाणा सरकार कैसे छोड़ेगी? अगर आपने हाल ही में अगर देखेंगे, नैयब सैनी की सरकार बनी है वहाँ पे हरियाणा में, तो वहाँ पे उन्होंने सीधा जब दिल्ली संकट पे उन्होंने बात की तो उन्होंने सीधा बोला कि हमारे पास जितना पानी है हम उसमें से थोड़ा थोड़ा करके हम दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं पानी। लेकिन कितना छोड़ेगा? जब पंजाब से पानी आना है तो पंजाब में पंजाब से जो कॉन्फ्लिक्ट अटका हुआ है, जो क्लियर ही नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे भी इस पे ऑर्डर आया कि इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, लेकिन उस पे नहीं होता है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ एक और मेरे साथी हैं, वेबसाइट संभालते हैं। वेबसाइट के जरिए आपने बहुत खबरें देखी होंगी दिल्ली के जल संकट को लेकर के। क्या कहेंगे, किसके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगाना चाहिए अगर क्लियर स्टेटमेंट की बात करें? क्लियर तो हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते, पर नीतीश मैं आपको बताऊं तो जब मैं कुछ लिखता हूं ना थोड़ा ठीक सा, तो एक जहन में बात आती है, वो ये है कि हमें बचपन से एक बात बताई गई है, जल ही जीवन है। और यदि इन दो शब्द के बीच में राजनीति होने लगे ना, वो बड़ी खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि 4 तारीख से पहले, चुनावी नतीजों से पहले जो पार्टी आपस में एक साथ हम साथ की तरह चुनाव लड़ रही थी, वो रिजल्ट आते ही जल संकट क्या हो गया, मैं तेरे दुश्मन और तू मेरी नागिन, वो वाला सीन हो गया। आपने सुना होगा, मैं नागिन और तू दुश्मन, है ना। तो इस चीज को आपको समझना होगा, बहुत जो ज्यादा ही जरूरी है। अब आप राजनीति की बात करें तो देखो, आतिशी ने जो मंत्री है बयान दे रही है, लगातार बयान आ रहे हैं, परंतु उसको लेके अपना क्या एक्शन है वो अब तक नहीं आया। वो बीजेपी गलत है, बीजेपी कह रही है आम आदमी गलत है। आप यदि टैंकरों को देखें ना, जैसे मक्खी बिन भिनाती है ना टैंकरों पे, ऐसे लोग पानी की तरह लड़ रहे हैं। लोग पानी को मतलब पाइप डाल के ऊपर से खींच के बाल्टियां भर रहे हैं, और 1 हफ्ते तक वो पानी चलाना है, जो बहुत ही आप सोच सकते हो। अगर हम डेली, हम अगर अपनी खुद की बात करें तो हम डेली सुबह मॉर्निंग में 1 बाल्टी पानी से नहाते हैं, तो हम अगर उनकी साइड अपना सोच के देखें तो आप खुद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। चलिए, पानी की संकट हो गई, भरपूर संकट है, दिल्ली जल बोर्ड का दफ्तर तोड़ने का क्या कारण है भाई? दिल्ली जल बोर्ड का दफ्तर तोड़ देते हैं, मटका लेकर के जाते हैं, वहां के दफ्तर में तोड़फोड़ मचाते हैं। वहां के एक्स सांसद जी है ना, जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, बिदूड़ी जी, रमेश बिदूड़ी की बात कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, क्या ये ठीक लगता है आपको? नहीं, गलत है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है ये चीज। ऐसा है क्या? वीडियो सामने, ऐसा जो भी आप बता रहे हो, अगर वो है तो रियलिटी है तो बिल्कुल गलत है। किसी को भी हक नहीं है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में जाए और तोड़फोड़ का, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, ठीक है। कोई किसी भी नेता को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी सरकारी दफ्तर जाए और उसको तोड़े। अब तुषार जी इधर आ जाइए। एक बात बताइए, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। कल तक जो एक दूसरे की बाहें पकड़ के चला करते थे कि हम साथ साथ हैं, आज वो एक दूसरे को देख करके कह रहे हैं कि हम आपके हैं कौन? देखिए, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, वो पंजाब में नहीं हुआ था। अगर फैक्चुअली मैं बात करूँ तो सिर्फ दिल्ली में हुआ था, क्योंकि पंजाब में भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन दिल्ली में है। तो
सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक चीज़ समझ आई कि मोदी और भाजपा को पहले हराना ज़रूरी है, बाद में हम आपस में लड़ लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वजह से सबसे पहले तो गठबंधन हुआ, क्योंकि अगर कांग्रेस को सबसे ज्यादा डैमेज किसी ने दिया है तो वो भाजपा से ज्यादा आम आदमी जल संकट को लेके मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं कि दिल्ली में भी अब एक दूसरे के प्रति राजनीति शुरू हो गई है। जैसे बंगाल में हम देखते थे कि स्टेट वाइज हम अलग हैं, सेंट्रल वाइज हम एक हो जाएंगे, दिल्ली में भी वो चीज देखने को मिल रही है जल संकट की वजह से। तो कांग्रेस ने तो कह ही दिया और आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली में हम विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो इसका साफ मतलब है कि दोनों अलग है। तो जब दोनों अलग है तो जाहिर है कि विपक्ष में कांग्रेस है, और विपक्ष में अगर कांग्रेस है तो सवाल उठाना उसका धर्म है। गजब वाले, मतलब मुझे 3 मूवीज एक साथ याद आ रही हैं। पहला ये कि हम साथ साथ हैं, दूसरा ये कि हम आपके हैं कौन, और तीसरा ये कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बताइए। अच्छा, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं हिमांशु जी। क्या कारण है कि हरियाणा की गवर्नमेंट पानी नहीं छोड़ रही है? क्या कारण है कि पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार ब्लेम नहीं लगा रही है, बाकी हर गवर्नमेंट के ऊपर लगा रही है? क्या ये दो मुख्य कारण मैं जानना चाहूंगा। कभी चोर चोर मुसहरे भाई, हाँ। है ना, सुना होगा। अब पंजाब में आम आदमी की पार्टी तो अपनी पार्टी पे क्यों ही आरोप लगाएगी? अच्छा। इसको अगर राजनीति से समझे तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी बीजेपी पे तो उंगली उठाएगी और उधर से बीजेपी आम आदमी पे उठाएगी। तो इसलिए जनता की समस्या का समाधान तो कोई चाहता नहीं, बस केवल राजनीति। जल पे भी अगर अब कपिल मिश्रा का एक बयान अभी मैंने आपको दिखाया था, वो कहते हैं कि हिंदुओं का पानी मुसलमान को दिया जा रहा है। अब पानी से भी अगर हिंदुओं को बांटा जाए, मुसलमान को बांटा जाए, तो ये कहाँ का लॉजिक है? खुद समझिए आपने, कोई इस बात का सेंस ही नहीं निकलता है ना। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तीनों सहयोगियों का। और मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे मित्र हिमांशु जी थे, मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे मित्र आर्यन जी है। आर्यन जी, इनका नाम मैं बार बार ही बोलता हूँ ये, और ऐसा नहीं है मेरे 2-3 साल से मित्र, उसके बावजूद भी मैं नाम बोलता हूँ। और मेरे साथ मेरे एक और बहुत अच्छे सहयोगी, आपका नाम भी आप बता दीजिए। तुषार जी। तो हम चारों ने मिलकर के आपको जल संकट के ऊपर जो भी राय हो सकती थी वो दिए। लेकिन अंतकाल में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब पानी की बात आती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से शुरुआत से हमें ये सिखाते हुए आए हैं कि जब भी पानी की बात आए तो बिना सोचे समझे अपने हिस्से का भी पानी पिला देना चाहिए। इसके ऊपर सरकारों को भी ये छोटी सी चीज समझनी चाहिए, नैतिकता के आधार पर अगर दिल्ली के लोग प्यासे मर रहे हैं तो उन तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट करे, चाहे वो दिल्ली से सटा कोई भी राज्य करे। हम सभी को एक साथ मिल करके एक दूसरे के प्रति सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम एक नेशन की तरह काम कर रहे हैं, स्टेट की तरह काम नहीं कर रहे हैं। और हम यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है, वी आर कंट्री। ये चीज हमारे जहन में होना चाहिए। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।